मध्य प्रदेश में लगातार भूमाफियाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का प्रशासन दावा तो कर रही है, लेकिन शायद बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है। शासकीय खानापूर्ति पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी केवल आम जनता को अपना निशाना बनाते हैं और उनके रहवासियों को अवैध कॉलोनी बताकर कार्रवाई करने की बात करते हैं। शासकीय खानापूर्ति पूर्ण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी केवल आम जनता को अपना निशाना बनाते हैं और उनके रहवासियों को अवैध कॉलोनी बताकर कार्रवाई करने की बात करते हैं, जिस पर सियासत भी खूब जमकर हो रही है। तमाम दिग्गज नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि जैसी चुनावी प्रक्रिया पास आती वैसी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने की सरकार बात करती है, लेकिन उन्हें चंदा मिल जाता है तो वह चुनाव के बाद उन्हें अवैध कॉलोनी करने की बात करती है। सरकार के दो चेहरे हैं, किस आधार पर कौन सी जरूरत है उसके हिसाब से यह काम करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोप लगाकर सिद्ध कर रही है कि वह अवैध कॉलोनी बनाने वालों के साथ ही अगर कोई शासन के नियमों के विपरीत जाकर कार्य करता है तो प्रशासन का काम है कि उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई करे। दोनों तथ्यों को साथ रखकर सरकार अपना कार्य कर रही है। जब भी सरकार को जो है चुनाव पास होते हैं और चंदे की जरूरत होती है, सरकार ये बयान देने लगती है कि अवैध कॉलोनियां जो है भंग की जाएंगी, रोकी जाएंगी, और जैसे ही जो है चंदा मिल जाता है और जो है चुनाव खत्म हो जाते हैं, सरकार कहने लगती है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो ये तो इस सरकार के जो दो चेहरे हैं, इनमें से कौन सा चेहरे से कब फायदा होता है उस आधार पर यह सरकार काम करती है। फैसला तो एक सा होना चाहिए। 20 साल की सरकार में ऐसे फैसले 10 बार हो चुके हैं और जो है कम से कम 1000 अवैध कॉलोनियों को ये सरकार वैध कर चुकी है पैसे चंदा लेके। तो ये प्रक्रिया जो है कब कितने दिन वैध रहेगी, कितने दिन अवैध रहेगी, ये मध्य प्रदेश की जो है कहना चाहिए एक दुरभिसंधि है। इस काल से हमेशा मध्य प्रदेश की जनता परेशान रहती है और गुजरती रहती है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के आरोप लगा करके सिद्ध कर रही है कि वह अवैध कॉलोनी बनाने वालों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति नियमों के विपरीत जाकर के काम करता है तो सरकार शासन का कर्तव्य है कि समय समय पर ऐसे तत्वों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए और कार्रवाई की जाए। इस दौरान जो उस कॉलोनी में लोग जिन्होंने अपनी राशि का संचय किया है, किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट किया है, उनके भी हितों की सुरक्षा की जाए। तो दोनों ही मापदंडों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सजग और एक प्रहरी के रूप में लगातार काम कर रही है। कांग्रेस के इस प्रकार के आरोपों का जवाब जनता ने विधानसभा लोकसभा के चुनाव के परिणामों में दिया है। आने वाले वक्त में भी अगर कांग्रेस की चेतना नहीं जागृत होती तो इसी प्रकार की स्थिति का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा।